प्यार से छुए, मगर उसकी यह चाहत अधूरी थी। एक अनजान रिश्ता, गांव का ही शंकर, जो रघु का चचेरा भाई था, रुखसाना पर हमेशा ही मोहित था। रुखसाना को यह एहसास होने लगा कि शंकर की निगाहें हमेशा उस पर टिकी रहती हैं। एक दिन जब वह पीली साड़ी पहनकर नदी किनारे कपड़े धोने गई, अचानक हवा का झोंका आया और उसकी साड़ी का पल्लू ढीला हो गया। उसने जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक शंकर की निगाहें उसके नर्म अंगों पर जम चुकी थीं। शंकर धीरे से उसके पास आया और बोला, रुखसाना, तू कितनी सुंदर है, मगर तेरी आंखों में खालीपन क्यों? रुखसाना ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी भरी हुई सांसों को संभालने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे रुखसाना और शंकर के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। रुखसाना को जब भी मौका मिलता, वह शंकर की ओर खींचने लगती। वह जानती थी कि यह सही नहीं है, मगर उसका बदन, उसकी चाहतें अब उसे रोक नहीं पा रही थीं। सासू माँ ने देख लिया सच एक दिन। गुलाबों ने रुखसाना को शंकर के साथ आम के बाग में देख लिया। रुखसाना ने हरी साड़ी पहनी थी, जो उसकी मांसल कमर से कसकर बंधी थी। वह शंकर के पास खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। यह देखकर गुलाबों को धक्का लगा। वह बिना कुछ कहे घर लौट आई। रात को जब रुखसाना घर आई तो गुलाबों ने उसे बुलाया और कहा, रुखसाना, आज मैंने जो देखा वह एक औरत के लिए सबसे बड़ा पाप है, मगर मैं जानना चाहती हूं कि तूने ऐसा क्यों किया। रुखसाना की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने अधूरेपन का दर्द बयान कर दिया। सास का फैसला गुलाबों ने बहू को गले से लगा लिया और कहा, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ। तेरा हक है कि तुझे एक संपूर्ण जीवन मिले। इसके बाद गुलाबों ने पंचायत में बात रखी और रुखसाना को शंकर के साथ विवाह की अनुमति मिल गई। रुखसाना अब खुश थी। उसने जो चाहा वह उसे मिल गया और गुलाबों ने यह साबित कर दिया कि एक औरत ही औरत के दर्द को समझ सकती है।